नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अछनेरा के गांव नगला अरुआ में आज किसानों ने बताया कि सरकारी गेहूं खरीद केंद्रों पर हमें करीब 8 दिन हो गए हैं। 8 दिन से हम अपने ट्रैक्टरों में लदे गेहूं को बेचने के लिए सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर अपने ट्रैक्टरों के साथ बैठे हैं और अधिकारियों ने अभी तक हमारी गेहूं नहीं खरीदी है। कभी कह देते हैं कि बारदाना नहीं है, कभी कहते हैं कि अभी आदेश जारी नहीं हुए हैं। इस तरह के बहाने लगाकर किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। किसानों के गेहूं से भरे ट्रैक्टर खुले आसमान के नीचे खड़े हैं। 2 दिन पहले बरसात में गेहूं भीग गए, अगर बरसात फिर से आ गई तो उनके साल भर की गेहूं की बर्बाद हो जाएगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। अच्छा, क्या समस्या है आपकी यहाँ पे? समस्या ये है कि 8-7 दिन से ट्रैक्टर खड़ा, 8 दिन तो हो गए करीब करीब, और अंदर खड़ा हुआ है और वो तोल नहीं रहे, पता नहीं और तुल जाते हैं ना कहाँ से आते हैं। हमारे ट्रैक्टर खड़े हैं और ट्रैक्टर से कोई काम भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या वजह बता दें ना लेने पता नहीं है, कभी बारदाना नहीं है, कभी कुछ नहीं, लेबर नहीं है, वैसे खड़े हैं, कोई लेने वाला ही नहीं है यहाँ पे। और इस पर कुछ चार्ज भी तो लगाते हैं? क्या कितना चार्ज लेते हैं ये? चार्ज लेते हैं 20 रुपये कट्टा, और इसके अलावा और 1 किलो गेहूँ लेते हैं, और कुछ? और 350 ग्राम ज़्यादा तोलते हैं, और 1 किलो किरदे के लेते हैं। अब तुम्हारी क्या मांग है इनसे? मांग ये है कि कम से कम ट्रैक्टर आता है उसी दिन ले ले। अब 8-8 दिन तक किसान और भी तो काम करेंगे कुछ यहाँ पे। किसान परेशान है कि इसी में गेहूं तुलवाने में लगे रहे 1-1 महीने तक। पहले तो बाहर खड़ा रहा 2 दिन होने के बाद में फिर अंदर ले लिया था। 8 दिन अंदर हो गए इसको जो है। इसकी लास्ट डेट कौन सी है? क्या नाम है सर आपका? जी शिव प्रसाद, कहाँ के निवासी हो आप? नगला हुआ। समस्या क्या है? समस्या ये है कि 8 दिन हमारे ट्रैक्टर खड़े हो गए, हाँ, और 8 दिन से जो कल गेहूँ उतरे हैं, डंप लगाया, पहले मैंने के तुल गए। पहले कहते बारदाना, 15 दिन कह रहे कि बारदाना है। बारदाना आएगा तो जिन्हें रिश्वत लेते हैं या कह जैसे भी, अब पता नहीं है क्या करके नहीं, अपने पहले उन्हें तुलवाते हैं। जो गेहूँ बाद में आते हैं उनको तुलवाते हैं। ठीक है, तुम्हारे कितना समय हो गया तुम्हारे यहाँ पर? मेरा शुक्रवार का ही शनिवार खड़ा हुआ है, 7 दिन हो गए। और खर्चा क्या नाम है सर आपका? KS चाहर हूँ और सोशल वर्कर हूँ अछनेरा से। अच्छा, यहाँ पर क्या समस्या है? कौन सा खरीद केंद्र है ये? क्या है नाम है इस खरीद केंद्र का? ये साधन सहकारी समिति के नाम से है, नगला रुआ में क्रय केंद्र है। और यहाँ पर जो लोगों की शिकायतें मिल रही हैं, वो शिकायतें ये मिल रही हैं कि 8-8, 10-10 दिन से ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, ऊपर से बारिश भी आ रही है, और 2 बार तो कुछ किसानों के ट्रैक्टर यहाँ पे गेहूँ लदे हुए भीग भी गए हैं। क्या नाम है सर आपका? ये कौन सा गेहूँ खरीद केंद्र है? क्या नाम है इस गेहूँ का? हैं? नगला अरुआ। अच्छा, यहाँ पे ये क्या, यहाँ पे ये ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी हुई है 15 दिन से बता रहे हैं, 15 दिन से खड़ी हुई है। तो नहीं हुआ, 6-7 दिन हो गए। हाँ, 6-7 दिन हो गए। तो ये इनकी गेहूँ क्यों नहीं बिक पा रहा है? क्या चक्कर है? बोली नहीं थी यहाँ बारदाना। तो बोरी अब कब आ चुकी हैं? आज कल आई। कल आ चुकी हैं। तो आज क्यों नहीं खरीदी गई गेहूँ? और यहाँ पे जो 3 सेट खाली नहीं है। 3 सेट खाली नहीं है, तो ये कब तक खरीदे जाएंगे? कल खरीद कब से स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे? अच्छा, ये खरीद पे जैसे ये कोई लगान लगता है, किसकी क्या क्या मैटर, उसमें कितना खर्चा है? सफाई के ले रहे हैं। अच्छा, और बाकी के वो 1 किलो गेहूँ। 1 किलो गेहूँ, और बस इसके अलावा कुछ और भी खर्चे खाली, मतलब टोटल यानी कि 40 रुपये का खर्चा आता है एक कुंटल पर। तो इनकी समस्या का समाधान कब तक हो पाएगा? आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विनय कुमार बघेल की रिपोर्ट। आगरा के एतमादौला क्षेत्र के नगर निगम की लापरवाही को लेकर महिलाओं ने किया घाट चौराहे की सड़क को जाम। सड़क पर सीढ़ी लगाकर धरने पर बैठी महिलाएं, नाले पर अवैध कब्जे के कारण सड़क पर पंप लगाकर निकाला जाता है सड़क पर नाले का पानी। वहीं नाले का पानी घरों में घुसने से परेशान महिलाएं बैठी सड़कों पर धरने के लिए। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विनय कुमार बघेल की रिपोर्ट। अनुविभागीय अधिकारी नितेश पटेल के मार्गदर्शन में थानागंज बैतूल पुलिस ने थाना क्षेत्र एवं जिले में चल रहे अभियान के तहत अवैध शराब बेचते 3 लोगों को 32 पेटी अंग्रेजी शराब बेचते गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष त्रिवेदी की रिपोर्ट। खबर बेतिया से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 3 बाइक पर सवार आधा दर्जन हथियारबंद अपराधियों ने चूड़ा व्यवसायी से 5.5 लाख रुपए की लूट की। घटना नरकटियागंज बेतिया मुख्य पथ पर महना गांव के पास की है। सबसे हैरत की बात तो यह है कि चनपटिया थाना क्षेत्र में जिस जगह पर घटना को अंजाम दिया गया
व कुमार बाग ओपी से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। हैरान करने वाली बात यह है कि 3 दिनों के अंदर अपराधियों ने चनपटिया थाना क्षेत्र में 2 बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जिससे व्यवसायियों में डर और दहशत का माहौल है। हाँ, कैसे हुआ है? हम लोग आ रहे थे बथुआ बाजार से पैसा लेके 5.5 लाख रुपया, और यहाँ पे पल्सर से आया 3 लड़का और आगे जाके रोक के और उसके बाद में उस पर से 2 लड़का निकल गया। किधर से आया था? इधर मतलब चनपटिया की तरफ से? तीनों गाड़ी मतलब इधर से आ रहा, वो लेके पल्सर रोक दिया, रोक के 2 जल्दी से उतर के दोनों बंदूक दिखा दिया और ये गाड़ी हाँक रहा था, गाड़ी रोक दिया है। कहाँ पर? यहाँ पे यहीं पर कौन गाड़ी है? कहाँ है आपकी? ये गाड़ी आपकी? तो आप क्या काम करते हैं? हम बाहर में काम करते हैं। चूड़ा का काम करते हैं आप लोग? नहीं, चूड़ा का काम मतलब उसका फैक्ट्री है। बिहार से सीनू संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। रुद्रपुर ब्लॉक के ईश्वरपुरा गांव में कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके गांव के लोगों की जांच के लिए प्रतिदिन शिविर लगाए जा रहे हैं। क्षेत्र के ग्राम ईश्वरपुरा में प्राथमिक विद्यालय पर ग्राम प्रधान द्वारा कैंप लगाकर कोरोना का टीका ग्राम वासियों को लगाया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वैक्सीनेशन के लिए शिविर लगाया। इस दौरान करीब सैकड़ों पात्र लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई। साथ ही लोगों से आह्वान किया कि जल्द से जल्द अन्य लोग भी वैक्सीन लगवा लें। यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है तो तुरंत इसकी जांच कराते हुए विशेषज्ञ चिकित्सक से उपचार कराएं। हमारे यहाँ कोरोना का टीका लग रहा है। हम अधीक्षक साहब से, स्वास्थ्य विभाग से अधीक्षक साहब से कहे थे, निवेदन किए थे कि आप हमारे गांव कोरोना का टीका लगवा दीजिए। उन्होंने पहल किया, हमारी बातों पर ध्यान दिया। उन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगभग 100 की संख्या में दिया है। हमारे गांव में डॉक्टर राजेश सिंह के नेतृत्व में एएनएम के द्वारा लगाया जा रहा है। गांव के लोगों को सबको कह दिया। देवरिया से सीनू संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। आज दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज घटना में एक अधिवक्ता की मोटरसाइकिल की डिक्की में रखे 2.5 लाख रुपए बदमाश उड़ा ले गए। ये घटना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ध्यानचंद स्टेडियम शाखा के निकट हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन कर रही है। क्या घटना? घटनाक्रम यहाँ पर यह हुआ है कि मैंने अपनी हीरो होंडा ड्रीम युग जो है यहाँ पर पार्क करी और उसके अंदर 2.5 लाख रुपए उसकी डिग्गी में, जो कि लॉक्ड है, स्टड्स की है, लॉक्ड है, और वो मैंने यहाँ पर पार्क करके बैंक में थोड़े 10-15 मिनट का काम था मुझे, तो मैं वहाँ काम को अपना अंजाम देने गया। उसके बाद में जब मैं वहाँ पर बीच में भी लौटा तो यहाँ पर देखा मैंने कि मेरी डिग्गी टूटी हुई है, अंदर जो 2.5 लाख रुपये उसमें रखे हुए थे वो गायब है। सीसीटीवी कैमरे के लिए मैंने अंदर मैनेजर साहब से बोला कि वो सीसीटीवी कैमरे की रेंज में दिख रही है मेरी गाड़ी, कोई अगर घटनाक्रम को अंजाम देने में अगर कोई कामयाब हुआ है तो उससे उसका पता चल सकता है। मीनवाइल मैंने पुलिस को भी बता दिया, अभी तो पुलिस भी आ गई है, और 2000 के उसमें नोट और 500 के इन डिनोमिनेशन के उनमें नोट थे। 2.5 लाख रुपए थे, ज़्यादा मोटी गड्डी नहीं थी, बस थोड़ी सी 2-2000 की थी और 500 रुपीज़ की। और जिनसे मैंने लिए थे वो भी अभी इधर ही हैं मैडम, इनको मैंने रजिस्ट्री की हुई थी, कराई है हमने। हाँ, इनसे मैंने कलेक्ट करके उसमें रख लिए थे। आज सुबह हमने भैया के ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़। कन्नौज में कोरोना काल में शिक्षकों पर दोहरी मार है। वेतन न मिलने से शिक्षक परेशान हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 1170 शिक्षक जिले में भर्ती हुए थे। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन ने वेतन न देने पर बीएसएफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और दफ्तर के बाहर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। बीएसएफ विभाग के बाबू पर रिश्वत लेकर वेतन देने का आरोप है। 3500 से 4000 तक की हो रही मांग। जिले में 450 की नहीं जारी की गई सूची, नव नियुक्त शिक्षकों में है आक्रोश। कन्नौज में भर्ती हुए थे और इन शिक्षकों की शासन से लगातार कई बार आदेश जारी हो चुके हैं। प्रमुख सचिव ने, शिक्षा मंत्री ने ये आदेश लगातार जारी किए हैं कि इनके वेतन मई में, सभी शिक्षकों के वेतन मई में एफिडेविट लेके कोरोना जैसी महामारी में इनके वेतन को जारी कर दिया जाए। मगर ये जनपद कन्नौज में धन उगाही और धन लोलुपता के कारण जितने भी बाबू यहाँ के और कर्मचारी हैं, ये लगातार उनसे 3500 रुपये से लेकर 4000 रुपये लेते हैं। इसके बाद उनकी सूची जारी करते हैं। तो 514 लोगों की सूची, जिन लोगों ने इनको पैसे दे दिए हैं, उन 514 लोगों की सूची इन्होंने जारी कर दी है। और हमारे जो लमसम 300-350 भाई रह गए हैं, उनकी सूची इस एवज में जारी नहीं की क्योंकि उन्होंने इनको पैसे नहीं दिए। और
इन्होंने बीसी में जो वहाँ पे शासन को सूचना दी जाती है, तो शासन को उन्होंने सूचना दी है कि 781 के लमसम या 800 तक के हमारे यहाँ लोगों के वेतन जारी कर दिए गए, जबकि उन्होंने जारी नहीं किया। 514 की जो सूची जारी की वो 31 मई को सूची जारी की और बैक डेट में सूची जारी की। वो 13, 14, 15 मई की डेट में डाली और लेकिन जारी की 30 तारीख में। अभी भी इन्होंने सूची जारी नहीं की और वो रोज़ क्या करते हैं, 4-5 लड़कों को ये तुम्हारा कागज़ नहीं मिला, आप पुनः आ जाइए, आपका मिस हो गया, ऐसे करके शिक्षकों को बुलाते हैं। इसके बाद 3500 से 4000। कन्नौज से सीनू संवाददाता लखन प्रताप सैनी की रिपोर्ट। पीसीएफ क्रय केंद्र एजेंसी में किसानों का 1 महीने से तुले हुए गेहूं का नहीं आया पेमेंट। किसान परेशान हैं। वहीं किसानों द्वारा बताया गया कि आज पीसीएफ एजेंसी के आरएम लखनऊ से लखीमपुर मंडी पहुंचे, जिससे किसानों ने शिकायत की, तो उनका जवाब कि जो कोई किसान पीसीएफ के सेंटर पर कराएगा तौल नहीं आएगा पेमेंट। वहीं किसानों ने बदसलूकी करने का भी आरोप लगाया। और तुम लोग FIR करवा दें। किसानों को इतना डांट दिया कि हमारे आधे किसान यहाँ पे डर गए हैं, कह रहे हैं कि हम तुम पे FIR करवा दें, तुमको अंदर करवा देंगे। और हम लोग के नंबर वगैरह सब जो लोग यहाँ बैठे जी, और सब हमारे लोगों के पास कागज भी हैं। और बाकी एक मुद्दा यहाँ पर पेमेंट का भी है जी। लोग हमारी पेमेंट नहीं करवा रहे हैं। 20-25 दिन हो गए हमारी खरीद चढ़ी हुई जी, और पेमेंट नहीं करा रहे हैं। बताओ हम लोग किसान लोग क्या करें? आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं जी। यहाँ पे बड़ी दिक्कत कर रहे हैं। हमारी पेमेंट जल्दी से जल्दी करवाई जाए। और किसान बहुत परेशान, ना तो हमको गन्ने की पेमेंट मिल रही है और ना हम लोग यहाँ पे गेहूं की पेमेंट मिल रही है। कौन सा अधिकारी यहाँ पर आया था? पीसीएफ के आरएम में लखनऊ है। उन्होंने कह रहे कि यहाँ पे तौल नहीं होगी, बिचौलिंग तौल हो रही है। और हम लोग बहुत तुल नहीं रहा, तुम्हारा क्या दिक्कत है यहाँ पर? साहब आए रहे, मना करिए। क्यों मना करके यहाँ पर? हमें क्या पता है मना नहीं, कुछ गड़बड़ी होगी इसलिए मना करके यहाँ पर। क्या सब कुछ है जी जी, आप लोग वजन किसान है, फिर भी आपकी दिक्कत हो रही नहीं, यही कहना चाह रहे हैं? भैया यहाँ पे जो है पीसीएफ का एक ही सेंटर है जी जी, में सबसे बढ़िया तौल, अच्छी तौल यहाँ पे हो रही है हमारे पूरे इलाका ने, और हमने खुद ने भी मेहनत की। लखीमपुर खीरी से सीनू संवाददाता बलवीर सिंह की रिपोर्ट। पट्टी तहसील क्षेत्र के हरिपुर बरदैता गांव में ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने ग्राम पंचायत हरिपुर बरदैता के भव्य प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया। मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि क्षेत्र की जनता का स्नेह और आशीर्वाद उन्हें हमेशा मिलता रहा है। सभी वर्ग और समाज के लोग हमेशा उनका भरपूर साथ देते रहे हैं। लोगों की भलाई और कल्याण को ध्यान में रखकर हमने कार्य किया है। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजक जवाहर सिंह तथा रवि प्रताप सिंह का हृदय से आभार व्यक्त किया। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता प्रमोद गौतम की रिपोर्ट। पत्रकारिता दिवस के मौके पर हंडिया क्षेत्र के ग्राम सभा जगुआ शोधा में युवा नेता भाजपा धवल त्रिपाठी के आवास पर पत्रकारिता दिवस कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर हंडिया तहसील के समस्त पत्रकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जहां पर युवा नेता धवल त्रिपाठी द्वारा उपस्थित समस्त पत्रकारों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। बस हाल में ही हम लोगों के बीच में से गुजरा है और मैं ये चाहता था कि हमारे क्षेत्र के भी जितने भी सम्मानित पत्रकार बंधु हैं उन लोगों के साथ में इस समाज के उत्थान के लिए बात की जाए। मुख्य रूप से यही बात थी कि समाज में आज बढ़ती कुरीतियाँ, जाति विभेदना, और आप एक ऐसे माध्यम हैं जिसके रूप से हम लोग इस समाज की उत्थान के लिए कार्य कर सकते हैं। और ये देखा जाए तो आप निश्चित रूप से आप लोग जो काम करते हैं समाज के लिए, अपने कार्यों को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके, निश्चित रूप से आप लोग उस चीज़ के लिए सम्माननीय हैं। इसी चीज़ आपके सम्मान के लिए ही ये कार्यक्रम रखा गया। हंडिया क्षेत्र में पहली बार आपने इस तरीके का कार्यक्रम किया है, ये सोच आपके मन में कैसे आ गई? अब एक तरीके से देखा जाए तो हम और आप भाई भाई हैं। समाज के लिए आप लोग भी निश्चित रूप से हर जगह घूमते हैं और समाज सेवा का कार्य मेरे अंतर्मन में भी है। मैं ये चाहता हूँ और इसीलिए मेरे मन में आया कि आप लोगों को समाज में जो थोड़ा सा दूर रखा गया है उस चीज़ को एकीकरण करने। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर या लहर बच्चों पर ज्यादा प्रभाव डाल सकती है। ऐसे में शासन प्रशासन बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए विभिन्न प्रयास कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी काफ़ी तैयारियां की जा रही हैं।
टीकमगढ़ लोकसभा के सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के सांसद प्रतिनिधि मनोज देवलिया ने टीकमगढ़ जिला मुख्यालय के सिविल अस्पताल जाकर सिविल सर्जन डॉक्टर अमित शुक्ला एवं अन्य डॉक्टरों से मुलाकात की और कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के चलते स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पूर्व तैयारी हेतु समस्त वार्डों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि कोविड वार्ड में कुल 150 बेड पूर्ण रूप से तैयार एवं उपलब्ध हैं, जिनमें 130 बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था है। कोरोना हेतु बच्चों की दवा की उपलब्धता के बारे में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूरन विश्वकर्मा से जानकारी ली। सिविल सर्जन ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट भी इसी माह तैयार हो जाएगा। आपको जो कमान सौंपी गई, जिम्मेदारी सौंपी गई, उसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या रणनीतियाँ रहेंगी? आज ही मुझे जानकारी लगी सुबह कि टीकमगढ़ में 2 बच्चे तीसरी लहर का शिकार हुए हैं, कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और एक बच्चा टीकमगढ़ पॉजिटिव हुआ और झांसी रेफर हुआ। जैसे मुझे जानकारी लगी तो तत्काल में जिला अस्पताल पहुंचा। सिविल सर्जन अमित शुक्ला जी से मैंने संपर्क किया और संपर्क करने के बाद सीधे हम बच्चों वाले यूनिट में गए। वहाँ देखा कि बेडों की क्या स्थिति है, पलंग की क्या स्थिति है, वहाँ देखा अलमारियों की क्या स्थिति है, वहाँ देखा ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, ताकि दवाइयों की व्यवस्था हो। ऐसी स्थिति है कि वहाँ 130 बेड्स पर ऑक्सीजन है। सभी बच्चों के लिए ऐसी स्थिति है कि पलंग वगैरह वहाँ डाल दिए गए हैं। यदि तीसरी लहर आती है, बच्चों को कोरोना या किसी अन्य व्यक्ति को कोरोना होता है तो सारी तैयारियाँ उधर कर ली गई हैं। और क्या रणनीतियाँ रहेंगी आपकी? इस समय माहौल खराब चल रहा है स्वास्थ्य विभाग का, आरोपी लग चुके कई बार, तो आप कैसे इसको हैंडल करेंगे? देखिए, अभी स्वास्थ्य विभाग में मेरा पहला दिन था, मैं वहाँ गया हूँ। मैंने कुछ जानकारियाँ चाहिए भी हैं सिविल सर्जन और CMHO से, दोनों लोगों से मैंने कुछ जानकारियाँ चाहिए। जैसे ही मुझे जानकारियाँ मिलेंगी, आरोप और प्रत्यारोप तो काफ़ी दिनों से हो रहे हैं, परंतु जैसे ही मुझे जानकारियाँ मिलेंगी तब कुछ ये पक्का होगा कि क्या वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, क्या घोटाला हुआ है। यदि कुछ ऐसा हुआ है तो इस बात को आप तय मान के चलिए कि निश्चित। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।